नमस्कार। आप सभी का वैदिक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का 5वां और 6वां अध्याय। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा को हम सब नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, मई, चंद्र रूपणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। नक्षत्रता देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी देवी को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, पारा, सारा, सर्वकारिणी ख्याति और धूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र से चेतना नाम कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से वास करती है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में व्रती रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और
समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इस समय सभी देवता शरण में आकर जिनको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुभ से निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे राजन, हे महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च श्रसा घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलकनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्कांतिता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव ने न भस्म होने वाले ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह से कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझे दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवतागण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चेश्वर घोड़ा भी देवताओं के विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो भी रत्न देवता, गंधर्व तथा नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं।
हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसी अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथा अनुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कुछ भी कहा है समझाकर कहना, वह जो उचित समझे करे। इति 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह कथन सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुर राज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति ध्रुम लोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां पहुंच गया और देवी को ललकार कर कहा, तू शीघ्र शुंभ और निशुंभ के समीप चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्योसर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति तथा फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा होठ या डांट से घायल करके मार दिया। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए तथा पंजों की मार से कितने ही असुरों के शरीर से धड़ अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में असुरों की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसके होठ क्रोध से
फड़फड़ाने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़ कर ले आओ। यदि वह ना आए तो तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपने सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांध कर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इति छठा अध्याय संपूर्ण। दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे प्रेरणा मिले। धन्यवाद।